सुहाना बहुत खुश थी कि वो एक बड़े परिवार की बहू बनने जा रही है। सेठ रायचंद का नाम शहर के बड़े व्यापारियों में गिना जाता था और उनके बंगले की खूबसूरती की चर्चा पूरे शहर में तो क्या, आसपास के सभी शहरों में थी। सुहाना को लग रहा था कि सचमुच वो बहुत किस्मत वाली है जो इतने बड़े बंगले में रहेगी। शादी के बाद सुहाना ने जब पहली बार गृह प्रवेश किया तो उसके मन में खुशी के लड्डू फूट रहे थे। जैसे ही पहली रसोई का समय आया, सुहाना के सपनों पर पानी फिर गया। सुहाना भाभी, माँ कह रही है कि आपको सबसे पहले हलवा बनाना है। चलो मैं आपको रसोई दिखा देती हूँ। अच्छा, रसोई? हाँ, मैंने तो बहुत कुछ सोचा है रसोई को लेकर। मेरा मन है कि मैं भी हलवा बनाते हुए अपनी सोशल मीडिया पर पहली रसोई की वीडियो शेयर करूँ। तो मेरे मोबाइल फोन से मेरी वीडियो बना दोगी ना नंदिनी? सुहाना की बात सुनकर नंदिनी जोर से हंसी। ये सब देखकर सुहाना को बड़ा अजीब भी लगा, पर उसने इसका कारण पूछा। क्या हुआ नंदिनी, तुम हंस क्यों रही हो? मैंने क्या कुछ अलग बोल दिया? तुम भी तो टीवी देखती हो। आजकल अपनी पहली रसोई की सभी नई बहुएं रील बनाकर सोशल मीडिया पर डालती हैं। भाभी, उनकी रसोई और हमारी रसोई में बहुत फर्क है। उनकी रसोई देखने में कितनी सुंदर होती है और हमारी रसोई तो पुराने जमाने की है। आपका बैकग्राउंड बिल्कुल अच्छा नहीं आने वाला। चलो मैं आपको दिखाई देती हूँ, बाकी आपकी मर्जी है। अगर आपने इस रसोई में वीडियो बनवानी हो तो मैं तो बना ही दूंगी, पर हम दोनों में से एक को बाहर खड़ा होना पड़ेगा। रसोई बहुत छोटी, मतलब मैं कुछ समझी नहीं। इतने बड़े बंगले में छोटी रसोई? सुहाना बहू, तुम्हारी पहली रसोई है। नंदिनी के साथ जाओ और हलवा बनाने की तैयारी कर। जी माँ जी। सुहाना जैसे ही रसोई के पास पहुंचती है दंग रह जाती है। रसोई इतनी छोटी थी कि उसमें मुश्किल से कोई एक ही खड़ा हो सकता था। या तो सुहाना रसोई में खड़े होकर हलवा बना लेती या फिर उसकी ननद उसकी वीडियो बनाने के लिए खड़ी होती। नामुमकिन, ये हो ही नहीं सकता था। इतनी छोटी सी रसोई और इतना सारा सामान, कोई कैसे रसोई में काम कर सकता था? सुहाना ने जो सपने देखे थे वो अपनी पहली रसोई में हलवा तैयार करेगी और वीडियो बनाकर डालेगी, वो सब सपना ही रह गया। इतनी छोटी रसोई में तो वो हलवा बना ले, यही बहुत बड़ी बात थी। भाभी, वीडियो बनाऊं क्या? नहीं, रहने दो। बैकग्राउंड भी अच्छा नहीं आएगा और रसोई बहुत छोटी है, किसी को दिखाते हुए भी अच्छा नहीं लगेगा। रहने दो वीडियो। सुहाना का मन उदास हो गया। बड़ी मुश्किल से उसने हलवा बनाया। वो बार बार रसोई की दीवारों को देख रही थी। न जाने कितनी पुरानी रसोई बनी हुई थी। अब तो रोजाना ही सुहाना को रसोई में काम करने से दिक्कत होने लगी। वो जब भी रसोई में कुछ बनाने लगती तो रसोई के सामान इधर उधर दब जाते या फिर गायब हो जाते। सुहाना की शादी को 4 महीने हो चुके थे। अब तो वो उस छोटी सी रसोई में बहुत ही परेशान रहने लगी। क्या करूं, कहाँ रखा था नहीं समझ आ रहा। सुबह यहीं तो रखा था। क्या हुआ सुहाना, क्या ढूंढ रही हो? बाबूजी बहुत देर से चाय मांग रहे हैं। अरे, बिस्किट का डिब्बा ढूंढ रही हूँ। पूरी रसोई में ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिल रहा। चाय के साथ बाबूजी बिस्किट मांग रहे हैं। रुको मैं ढूंढता हूँ। ये देखो, ये रखा है वहाँ नीचे। मैं तो तंग आ गई हूँ। इतनी छोटी सी रसोई में कुछ भी नहीं दिखता। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, इतने बड़े घर में रसोई इतनी छोटी क्यों है? अरे बहू, कैसी बातें कर रही हो? छोटी कहाँ है? तुम्हें पता भी है हम 4 देवरानी जेठानी इसी एक छोटी सी रसोई में पूरे परिवार का खाना बनाती थी। आज तक हमें किसी बात की परेशानी नहीं हुई। अब तो खैर सब अलग हो गए, पर इसी एक रसोई में पूरे बड़े परिवार का खाना बनता था। मुझे तो इस छोटी रसोई की बहुत आदत है। तुम्हें पता नहीं क्यों परेशानी है। सुहाना अपनी सास की बातों को सुनकर चुप तो हो गई, पर मन ही मन वो बहुत गुस्से में थी। उसी शाम सुहाना की 2 सहेलियां उससे मिलने आ गई। सुहाना, क्या बात है? तूने अपनी पहली रसोई की रील बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं की? हम तो तेरी पहली रसोई की वीडियो का वेट कर रहे थे। क्या हुआ, हलवा सही नहीं बना था क्या जो तूने रील पोस्ट नहीं की? ऐसी बात नहीं है, मेरा भी बहुत मन था कि मैं अपनी पहली रसोई की वीडियो डालूं, पर मेरी कोई और मजबूरी थी। ऐसी क्या मजबूरी थी? इतना सुंदर घर है, इतना बड़ा बंगला तो हमारा भी नहीं है जितना तेरा है। सचमुच तू तो कितनी लकी है जो तुझे इतना सुंदर बंगले वाला ससुराल मिला है। यहाँ पर तू तो बढ़िया बढ़िया अपनी फोटोज भी डाल सकती है। फिर तूने पहली रसोई की वीडियो डालने में झिझक क्यों की? तुम दोनों को ऐसे समझ में नहीं आएगा। आओ मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सब समझाती हूँ। सुहाना जब अपनी दोनों सहेलियों को रसोई दिखाती है तो वो पूरी बात समझ जाती है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? इतनी बड़ी ससुराल और इतनी छोटी सी रसोई में, इस रसोई में ठीक से खड़ी तो हो नहीं पाती, तो रील क्या खाक बनाऊंगी? हाँ यार, तेरी प्रॉब्लम तो अब हमें थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है। वैसे तू इतनी छोटी रसोई में कैसे खाना बनाती होगी? ये सोचकर तो मुझे बहुत ही घबराहट हो रही है। तभी सुहाना के पैर के नीचे रखा ड्रम लग जाता है। ये ड्रम यहाँ पर किसने रख दिया? संभल कर सुहाना, कुछ कर। तुझे अपनी रसोई को चेंज करना होगा, ऐसे तो तू परेशान हो जाएगी।
उस दिन सुहाना को बहुत गुस्सा आया और उसने भूख हड़ताल कर दी। उसने ठान लिया था कि जब तक उसकी रसोई बड़ी नहीं बनेगी तब तक वो खाना नहीं खाएगी। माँ, भाभी ने खाना खाने से मना कर दिया है। वो बोल रही है जब तक रसोई बड़ी नहीं बनेगी तब तक वो खाना नहीं खाएंगी। ये अच्छी जिद है। हमने तो इतने साल गुजार दिए इसी छोटी सी रसोई में। ये आजकल की बहू है। बताओ तो जरा, किचन इनको बड़ी चाहिए। अरे घर बड़ा है तो किचन बड़ी लेकर क्या करेंगी? माँ, एक बात बोलूं? देखा जाए तो समय के साथ हमने पूरे घर को बदला है, पर रसोई को बदलने के बारे में कभी विचार किया ही नहीं। परेशानी तो मुझे भी बहुत होती है, पर मैं ये सोचकर आपसे कभी नहीं कहती थी क्योंकि मुझे तो दूसरे घर जाना है शादी होकर। तो मुझे लगता था कि यहाँ रसोई छोटी है तो मेरे ससुराल में तो बड़ी रसोई मिल ही जाएगी। और आपको तो पता ही है, जहाँ मेरी शादी पक्की हुई है मेरे ससुराल वालों की रसोई बहुत बड़ी है। वो क्या कहते हैं, आधुनिक रसोई, मॉड्यूलर किचन बोलते हैं उसे। आजकल बहुत बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी तरह की डिजाइन वाली रसोई बन रही है माँ। मेरे ससुराल में भी वैसी बड़ी आधुनिक रसोई है। माँ, अब अपनी छोटी रसोई को बड़ा कर लो भाभी के लिए। सावित्री नंदिनी की बातों को ध्यान से सुन रही थी। कुछ देर बाद उसने अनिल को बुलाया। अनिल बेटा, जरा पता तो कर, आधुनिक बड़ी रसोई बनाने में कितना खर्च आएगा? बड़ी आधुनिक रसोई मतलब हम अपने घर की रसोई बड़ी करने वाले माँ? हाँ हाँ अनिल बेटा, मैं भी तुम्हारी माँ की बातों से सहमत हूँ। हमने अपना बंगला तो बड़ा और सुंदर बना लिया, तो रसोई भी तो बड़ी आधुनिक और सुंदर होनी चाहिए। नंदिनी बेटा, जो तुम्हारी ससुराल की रसोई है ना, वो बहुत बढ़िया है। मैं सोच रहा हूँ तुम्हारे ससुर जी से बात करके वैसे ही रसोई अपनी भी बनवा लेते हैं। ठीक है बाबूजी, मैं अभी भाभी को बताती हूँ। ये सब सुनकर वो बहुत खुश हो जाएंगी। सुबह से कुछ नहीं खाया उन्होंने, गुस्से में मुंह फुलाए बैठी हैं। नंदिनी सुहाना को घर में नई रसोई बनने की बात बताती है, जिसे सुनकर सुहाना बहुत खुश होती है। कुछ समय बाद सुहाना के बड़े ससुराल में बड़ी रसोई बनकर तैयार हो जाती है। हमेशा से ही सुहाना अपनी रसोई के बारे में सोचती थी कि उसकी रसोई बहुत बड़ी होगी, और आज बिल्कुल वैसा ही हुआ था जैसा उसने सोचा था। एक बड़ी रसोई का सपना जो सच हो गया था।